दो नेताओं के बीच सियासी टक्कर तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन जब एक मुख्यमंत्री मंच से विपक्ष पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले करे तो पूरा राजनीतिक माहौल गर्मा जाता है। तब मामला सिर्फ भाषण नहीं रहता, बल्कि चुनावी रण का बिगुल बन जाता है। पीलीभीत की जनसभा में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और खास तौर पर अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उनके भाषण में इतिहास भी था, हिंदुत्व भी, सीएए भी, दंगे भी और 2027 का चुनावी मैसेज भी। सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, कर्फ्यू लगेगा, गुंडागर्दी और ज्यादा बढ़ेगी। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ चुनावी हमला है या फिर यूपी की राजनीति में एक और नैरेटिव की शुरुआत। देखिए, पीलीभीत की रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि देश के विभाजन की सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस है। अगर उस समय कांग्रेस का नेतृत्व मजबूत होता तो भारत का बंटवारा नहीं होता और लाखों हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध परिवारों को अपना घर छोड़कर नहीं जाना पड़ता कहीं और। योगी ने कहा कि विभाजन के बाद भी लोगों को भारत में सम्मान और नागरिकता देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदायों के लोगों को नागरिकता देने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसी कानून का विरोध किया था और नहीं चाहती थी कि इन लोगों को भारत की नागरिकता मिले। इसके बाद योगी का निशाना सीधे समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर था। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास नहीं बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। योगी ने तंज कसते हुए कहा कि जो नेता जनता के बीच कम और आराम से ज्यादा समय बिताते हैं, उन्हें गरीब, किसान और आम लोगों की परेशानियां कैसे समझ आएंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की और बाकी समाज की अनदेखी की है। लेकिन पूरे भाषण का सबसे चर्चित हिस्सा तब आया जब मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल को लेकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि साइकिल चलेगी तो कर्फ्यू लगेगा, दंगा होगा, गुंडागर्दी बढ़ेगी और बेटियों व व्यापारियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। योगी ने दावा किया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश दंगों और अपराध के लिए जाना जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और अपराधियों में सरकार का डर साफ दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर पीलीभीत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये भाषण सिर्फ विपक्ष पर हमला नहीं था, बल्कि 2027 के चुनाव से पहले जनता के सामने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड और विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक चार्जशीट पेश करने की कोशिश भी थी। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इन आरोपों का क्या जवाब देती है।